हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आए। इसके साथ साथ अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सके, परवरिश कर सके और अपने ख़ावंद, अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभा सके। उसके लिए उसको एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह इतनी एक्टिव रहती हूँ कि मैं घर भी सँभाल रही हूँ, बच्चों को भी पाल रही हूँ और इसके साथ-साथ मैं यूट्यूब पे काम भी कर रही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप सब लेडीज़ के लिए और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको अपनी डेली स्किन केयर के बारे में भी बताऊँगी कि मेरी डेली स्किन केयर क्या है। कोई बहुत मेरी फैंसी किस्म की स्किन केयर नहीं है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो मेरी स्किन को बहुत अच्छा रखती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सुबह का आगाज़ जो है ना मेरा, वो भरपूर अच्छे नाश्ते से होता है। मैंने जब भी सुबह उठना है, सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ अच्छा सा और फिर मैं सारा दिन कामों में लग जाती हूँ। नाश्ते में मेरी कोशिश ये होती है मैं एग्स खा लूँ। एग्स तो लाज़मी होता है ना कि मैं डेली बेसिस पे एग्स खा रही होती हूँ। हाँ, कभी-कभी मेरा दिल करता है तो मैं सालन, पराठा इस तरह की चीज़ कोई खा लेती हूँ। जैसे साग बना हुआ था तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आज साग खाऊँ और साग भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डाइट है। बड़ा ही स्पेशली हम लेडीज़ के लिए इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है और सर्दियों की सौगात भी है और ये जिसे कहते हैं ना थर्मोजेनिक कुछ फूड होते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये भी उनमें आता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले अपना नाश्ता अच्छे से करती हूँ क्योंकि अगर पेट भरा होगा ना तो आप फिर ही काम कर सकेंगे, वरना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जो लोग सिर्फ चाय बिस्किट खा ली या बहुत हल्का-फुल्का कोई नाश्ता कर लिया तो वो फिर अच्छे से काम नहीं कर पाते। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो रोटी वगैरह बेशक ना खाएँ लेकिन फिर भी अंडे खाएँ और कुछ इस किस्म का नाश्ता करें। उसके बाद यहाँ पर मेरे बाल जो हैं, आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले अपना हेयर कलर करवाया था जिससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। आप कोई भी स्ट्रिकिंग करवाएं, आप एक्सटेंसो करवाएं, रिबॉन्डिंग करवाएं तो बाल डैमेज होते ही होते हैं। उसके लिए ये मैंने हेयर मास्क मंगवाया है, ऑर्गेनिक ब्लूम का है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इतना पहली दफ़ा ही यूज़ करने से इतना कोई शानदार ये लगा है ना। और आप मेरी मैं हमेशा जेन्युइन किस्म के रिव्यूज़ देती हूँ, आपको पता है। और यकीन करें अगर आपका बाल भी रफ़ हैं और डैमेज हो चुके हैं, फ्रीज़ी हैं, स्मूथ नहीं हैं, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त मास्क है। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा मंगवाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मंगवा लेंगे मेरे थ्रू, लाइक मेरा कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़र्दर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। कैराटीन क्रीमी हेयर मास्क है, ऑर्गेनिक ब्लूम का है और लिंक जो है इनका मैं इनके पेज का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यकीन करें कि मुझे बहुत मज़ा आया बाल आज धोने का। मैंने शैम्पू किया पहले और उसके बाद ये अप्लाई कर लिया, 10 मिनट्स मैंने वेट किया और उसके बाद बाल इतने स्मूथ हो गए। अभी मैं आपको आफ्टर लुक भी दिखाऊँगी। उसके बाद ये मेरे मॉर्निंग हैबिट में है कि मैंने सुबह उठ के दांत वगैरह साफ़ करने होते हैं, मैं फ़ौरन जैसे बच्चों को भेजकर फिर ये सारे काम करती हूँ सुकून से। उसके बाद मैंने डेली बेसिस पे अपना कोई ना कोई, आपको पता है कि मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन हाथों की बहुत ड्राई हो जाती है और सर्दियों में आपको पता है कि ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो एस्टीव्स का मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है बट थोड़ा लाइट है। मेरे क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राई हैंड्स हैं, जिन लोगों के भी फेस या एक्स्ट्रा ड्राई हैंड्स हैं, फीट हैं, तो वो ये ऑर्गेनिक ब्लूम का बॉडी बटर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का है। एक तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, मुझे फ्रेगरेंस बहुत अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा ये हाथों पे काफ़ी देर स्टिक किए रखता है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है कि जो हाथों को सॉफ्ट भी करे, अच्छा भी करे, दूसरा ये कि लगी रहे, ये नहीं कि फ़ौरन उड़ जाए, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है। और आजकल आपको पता है सर्दियों में चीक्स क्रैक हो जाते हैं, हाथों पे अजीब सी लाइंस बन जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ये भी आप मंगवा सकते हैं। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है कि बड़ा आपको अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेने के बाद, ये तो मैंने हाथों पे लगाया, इसके अलावा फेस पे भी मैं अपना सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगाती हूँ। और मैंने कोई ना कोई अच्छी सी एक फ्रेगरेंस लगानी होती है, मेरी बहुत आदत है, क्योंकि ख़ुद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और आप ख़ुद भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। कोई भी आपके करीब आए तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। कोई भी आप सस्ता सा भी ले सकते हैं, ये लेडी स्टॉर्म का बहुत सस्ता आता है,
₹600 का है शायद, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा विक्टोरिया सीक्रेट्स आजकल मैं लगा रही हूँ, मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे। और परफ्यूम्स में मेरा ये गुची फ्लोरा है, आजकल मैं ये यूज़ कर रही होती हूँ, ये भी दुबई से लेके आए थे। यहाँ फिर वर्साची है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। गुची का वैसे नाम बहुत ज़्यादा हाइप हुई हुई थी, लेकिन वर्साची का ज़्यादा अच्छा और ड्यूरेबल ज़्यादा देर स्टे करता है, तो ये मैं लगाती हूँ। लेकिन ये सिर्फ कहीं आने जाने के लिए हैं, घर में यूज़ करने के लिए मैं और भी परफ्यूम्स मैंने रखे हुए हैं। टेड बेकर है, ये मेरी नान ने दिया था मुझे, यूके से वो लेके आई थी। और आजकल मैं साया का भी परफ्यूम जो है वो यूज़ करती हूँ, और मारिया बी वाला भी, तो मतलब मिक्स है। लेकिन कोई भी अच्छा सा मैं परफ्यूम लगाना होता है डेली बेसिस पे, जैसे मैं नहाई हूँ या मैंने अगर नहीं भी नहाई तो फिर भी मैं एटलीस्ट अपने आप को फ्रेश करने के लिए, इससे बहुत अच्छा लगता है। सन ब्लॉक मैं रिवाज का यूज़ करती हूँ, SPF 60 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा डल कलर है। अगर जैसे मेरी तरह स्किन टोन है तो आप SPF इनका 90 भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट कास्ट ये करता है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन मैं इसको मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स करके लगाती हूँ तो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करता। आपने देखा है कि बिल्कुल फेस बड़ा अच्छा हो गया है। मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स करने से वो जो थोड़ा थिकनेस होती है ना सन ब्लॉक की, वो भी थोड़ी ठीक हो जाती है। मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और स्किन को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ पुश करती हूँ ताकि स्किन ढलके नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये रूटीन में करना चाहिए। उसके बाद कोई भी लिप बाम मैंने यूज़ करना होता है, ये भी ऑर्गेनिक ब्लूम का है, ये भी अच्छा है। मैंने इनसे पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो मैंने अब फिर इनका देखा लिप बाम, क्योंकि मुझे लिप बाम ज़्यादा परचेज़ करने की बड़ी आदत है, मैं तरह तरह के लगाती रहती हूँ। इसके अलावा मैं वैसलीन का भी यूज़ करती हूँ, तो वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी है, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं, इसलिए मैं मल्टीपल लिप बाम्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ और चेक करती हूँ कौन सा अच्छा रहता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बड़ा लाइट सा है। बाकी कुछ लिप बाम होते हैं वो चिपक से जाते हैं लिप्स पे, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, और मैं हमेशा आपको, मेरी कोशिश होती है अच्छी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँ। उसके बाद मैंने कोई भी टिंट लगाना होता है, क्योंकि घर में भी थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना आपको चाहिए। रिवाज का मैं 01 नंबर जो है, ये मैंने मेजर तौर पे मैंने यूज़ करना होता है। मेरा हमेशा लिप्स पे ये लगा रहता है, मेरे पास 3 है ये। जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है मैं नया ले लेती हूँ। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, हल्का सा पीची पीची सा इसका कलर है, बहुत ज़्यादा आप तैयार भी नहीं लगते, लेकिन आप फिर भी प्रेजेंटेबल लगते हैं। और यही जो है वो मैं अपनी चीक्स पे भी लगाती हूँ। मैंने जब से हेयर कलर करवाया है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बाल थोड़े से रफ़ हुए हैं। तो अभी तो शादियां थी, और शादियों पे मैंने स्ट्रेटनिंग की, हेयर स्टाइल्स बनवाए, उस वजह से भी थोड़े जैसे कहते हैं कि ड्राई हो रहे हैं या फिर थोड़े रफ़ हो रहे हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला केयर करूँगी, हेयर केयर की मैं एक कंप्लीट और भी वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपके साथ अपने सारे प्रोडक्ट्स एंड ऑयल वगैरह शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जैसे शावर लिया तो मैंने ये मास्क अप्लाई किया, और मुझे इतना स्मूथ बाल लगे, मुझे हाथ फेरने में ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। प्राइस इसकी जो है मास्क की, आई गेस 1200 के करीब है, 12-1300 के करीब। और अगर आप जिसे कहते हैं कि कोड अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी होगा। ऑर्गेनिक ब्लूम का कैरेटिन क्रीमी मास्क। उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा आपके ड्राई हेयर हैं और आपने ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं, तो उसके लिए ये कैरेटिन सीरम जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है रिवाज का। ये भी 700 का आता है सॉरी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इतना इकनॉमिकल है। बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनका बहुत महंगे हैं, 2-3 हज़ार रुपए के। और ये मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ, ये बड़ी देर चल जाता है आपका। तो नहाने के बाद गीले गीले बालों में आप ये भी अप्लाई करें तो आपके बाल बहुत स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं, और फ्रिज़ नहीं आपके बालों में आता। इसके अलावा जो मेरी रूटीन है उसमें ये है कि मैंने अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सेट करना होता है। मेरे पास पुराना एक मस्कारा है, मैं वो यूज़ करती हूँ, और उसके साथ हल्का फुल्का, अच्छा ये वाला पार्ट मैं कभी कभी करती हूँ। मस्कारा जो है मैं अप्लाई बहुत कम करती हूँ, लेकिन यही कि स्पेशल कहीं बाहर जाना हो या इस तरह। तो लेकिन आज मैं वैसे मेरा दिल कर रहा था करने को, कभी कभी इंसान का होता है ना कि थोड़ा तैयार होने को। तो ये मैं कंपलसरी नहीं है मेरा, लेकिन ये ऑप्शनल है। उसके बाद टिंट जो है मैं लिप्स पे लगाती हूँ, तो चिक्स पे भी थोड़ा सा लगाती हूँ, बड़ा प्यारा सा लुक आ जाती है, नेचुरल लगता है, और आप बड़ा ग्लोई सा फेस लगता है। इसके अलावा ये मेरी सारी डिटेल से रूटीन है जो मैंने करनी ही करनी होती है जब मैंने रेडी होना होता है। इससे ये है कि हमें ख़ुद भी फ़ील अच्छा होता है,
बच्चों को भी अच्छा फ़ील होता है, हस्बैंड को भी अच्छा फ़ील होता है। और अगर अचानक आपके घर कोई गेस्ट आ जाएँ, कोई नेबर आ जाएँ, तो आप नीट एंड क्लीन लगते हैं, बुरे नहीं लगते आप, एटलीस्ट प्रेज़ेंटेबल लगते हैं। कपड़े चाहे आप नए पहने, पुराने पहने, वो कोई मसला नहीं है। मैंने आज से कोई 4-5 साल पहले पुराना जोड़ा पहना हुआ है, कैन यू इमेजिन? लेकिन बस ये कि प्रेज़ेंटेबल इंसान लगता है अपने आप को थोड़ा अच्छा-सा प्रिपेयर करने से। उसके बाद पानी तो मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का ना लाज़मी जुज़ होना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। देखें, आप अपनी स्किन पे जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लें, जब तक आप अंदर से आपकी स्किन नरिश नहीं होगी, अंदर से आप पानी नहीं अच्छा पिएँगे, तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक रखें। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 लीटर तो पानी पिएँ। चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बहार है, चाहे ख़ज़ाँ है, आपने पानी का इस्तेमाल जो है ना वो लाज़मी रखना है। चलते-फिरते, काम करते पानी लाज़मी पिएँ और अपने करीब रखा करें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने पानी पीना है। और थोड़ा-सा रिलैक्स अपने आप को दिन में कोई ना कोई टाइम ज़रूर दिया करें। कोई बुक पढ़ ली, कोई अच्छी मूवी, कोई अच्छा प्ले देख लिया। अपने लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकाला करें दिन में, जो आपका मी टाइम हो, जिसमें आप चिल करें। कोई अच्छा-सा चाय का कप पी लिया, साथ में कोई स्नैक्स ले लिए और कोई रीडिंग कर ली, या फिर आपने कोई भी अपनी हॉबी को टाइम दे दिया। हॉबी इंसान ये है कि हॉबी एक ऐसा काम है जिसको करते हुए इंसान थकता नहीं है, एन्जॉय करता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी बुक हो, चाहे कोई नॉवल हो, नॉवल पढ़ने में जिन लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है नॉवेल्स पढ़ना, वो भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है, आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अच्छी इंफॉर्मेटिव या मोटिवेशनल बुक आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ़स्टाइल को इन्हेंस करती हैं, या फिर आपको आपकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छा इनपुट देती हैं। और आप मेरे बालों की कंडीशन देखें, शाइन चेक करें और इसकी सिल्कीनेस चेक करें, कितने सिल्की हो गए, इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे, सॉफ्ट से मुझे लग रहे थे और बड़ा मुझे मज़ा आया। और ये देखें, शाइनी भी हो गए हैं और फ्रेश लग रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से ये मज़ीद बेहतर होएंगे। हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा हेयर मास्क कोई भी, चाहे घर में बना के लगा लें, चाहे आप बाज़ार से बना बनाया ले लें। आपके बालों के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है। और आप इसको वॉशरूम में रखें, ताकि आपको याद रहे, जब भी आप नहाने जाएँ तो आप इसको अप्लाई कर लें अपने बालों में। अगर वॉशरूम में नहीं होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। ख़ैर, यहाँ पर जो है बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं धूप सेकने के लिए आ जाती हूँ आजकल। अपने गैराज में बड़ी अच्छी धूप मीठी मीठी सुबह की आती है। बच्चे साथ साथ खेल रहे थे और मैं इनको देख रही थी, थोड़ा बुक पढ़ी, अच्छा सा पानी पिया। उसके बाद बच्चों को मैंने रेडी किया हुआ था, लाइक ज़ावियार को आज नहलाया था। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के धूप सेक रहे थे। आजकल तो धूप भी बहुत मज़े की हुई हुई है, तो सेका करें ज़रूर। विटामिन डी मुफ्त में आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं ले रहे? सप्लीमेंट्स लेने से बेहतर है कि आप धूप ले लें अच्छी सी, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने नहीं पड़ेंगे। और सर्दियों में यहाँ पे बैठ के आप कोई ना कोई अच्छे कोई ड्राई फ्रूट्स खा लें, इसके अलावा ऑरेंजेस खा लें, गाजरें खा लें, कुछ भी। लाइक, ज़िंदगी जो है ना हमने बहुत मुश्किल बनाई हुई है। और हम समझते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारना, अपने अपनी केयर करना बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है। 2 गाजरें कितने की होंगी? अगर आप धूप में बैठ के 2 गाजरें, एक खीरा खा लें, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, आपके गट के लिए कितना अच्छा है। और धूप सेक लें, आपको विटामिन डी मिल रहा है, तो वो मेरा ख़्याल है कि वो कोई इतना कॉस्टली नहीं है। उसके बाद एग्स का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में ज़रूर। डेली बेस पे आप ये ज़रूर तहैया कर लें, आपने एग खाना है। और कोई भी एक दिन में फ्रूट का पोर्शन लाजमी रखें, ताकि आप अंदर से हेल्दी हों। जब आप अंदर से हेल्दी होंगे, आपके नेल्स भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खूबसूरत, जवान और अच्छे लगें, तो आपको उसके लिए ना अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है, अपनी डाइट भी इम्प्रूव करनी है। अगर आप अपनी डाइट पे फ़ोकस करें, पानी अच्छा पिएँ, धूप सेकें, थोड़ी बहुत वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, तो मेरा ख़्याल है आपको फिर सप्लीमेंट्स या आपको ये मस्नूई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपकी जो स्किन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र, एक ज़िंदगी का अहम पार्ट है। इसके साथ-साथ आप अच्छा सा कोई शैम्पू यूज़ करें, हेयर मास्क यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ करें, कोई अच्छी सी खुशबू, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कोई भी बेसिक सी, ताकि आप प्रेजेंटेबल रहें। और जो घर में फ्रूट अवेलेबल है, बच्चों को भी हम देते हैं। मेरी कोशिश होती है डेली बेस पे मैं अपने बच्चों को फ्रूट का एक पोर्शन ज़रूर देती हूँ। वो चाहे केले हों, सेब हों, आड़ू हों, सस्ते फ्रूट हों, लेकिन
फ्रूट का इंटेक ज़रूर हो और इसके साथ साथ आप भी कोशिश किया करें चलते फिरते कोई ना कोई फ्रूट खा लिया करें। मुझे पता है हम लेडीज़ जो है ना गफलत करती हैं, हम बच्चों को तो अगर बच्चे कहेंगे ना को काफ से भी कोई चीज़ ला दें हम ले आएंगे, लेकिन अगर कोई कहे मतलब अगर हमारा दिल भी कर रहा होगा ना हमने कोई फ्रूट खाना है, लेकिन हम वो काट के खुद के लिए नहीं खाएंगे। सो फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके सप्लीमेंट्स, अगर आप फिर भी लो फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक नहीं हैं, बहुत लेथार्जिक फ़ील करते हैं, ज़रा सा उठ के काम करते हैं सांस फूल जाता है या फिर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या काम करने से थकावट या पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत से लोग जब मैं अपने सप्लीमेंट्स शेयर करती हूँ तो पूछते हैं कब लेने हैं, कितनी देर लेने हैं और दिन में कितनी दफ़ा लेने हैं, किस चीज़ के साथ लेने हैं। तो आज मैं आपको ना कंप्लीट इस वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना समटाइम्स जिसे कहते हैं वो रह जाती है। तो सबसे पहले हमारे आयरन के आयरन के वाइटमिन्स, इसमें आप कोई भी ले लें, सेंगोबियान ले लें, फीफोल ले लें, कोई भी जिसमें आयरन हो आप ले सकते हैं। समटाइम्स हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब हम बेबी डिलीवर करते हैं या प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर ही हमें लिख देती हैं और वो हम खा रहे होते हैं और वो सेव होते हैं। तो इस वजह से हम वो भी मतलब कर सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। अच्छा, आयरन की टैबलेट ये है कि आप कोशिश करें कि दिन में आप तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ले लें, ठीक है। इसके अलावा आप फूड में कहीं ना कहीं आयरन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आयरन आपका बॉडी को तभी लगेगा जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे या कोई भी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। वरना आप चाहे टैबलेट की सूरत में खाएं, चाहे खाने की सूरत में खाएं, जैसे हम गोश्त खा रहे होते हैं, हम दालें खा रहे होते हैं, तो आयरन जो है वो आपको तभी लगेगा जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो खाने से जो और सप्लीमेंट से आपका जो आयरन है वो निकल जाएगा बॉडी से। तो आयरन की बॉडी को तभी ज़रूरत होती है जब बॉडी फिज़िकल एक्टिविटी करती है। सो ये आप कोई भी ले सकते हैं, और आपने ये लेना है तकरीबन आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ सप्लीमेंट्स ले लूँ ब्रेकफास्ट के साथ, और कुछ मैं 12 बजे के करीब जब हल्की फुल्की भूख लगती है तो पानी के साथ, किसी जूस के साथ आप ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। हाँ, आयरन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आयरन और विटामिन कैल्शियम होता है ना, वो इकट्ठा नहीं लेते। तो आपने ना तो आयरन को लेना है दूध के साथ, ना ही ये कैल्शियम की टैबलेट के साथ। बाकी आप पानी के साथ, जूस के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। एक हो गया आपका आयरन, ये हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा खा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको स्वेर डेफिशिएंसी नहीं है, अगर स्वेर डेफिशिएंसी है फिर पूरा आपने डेली बेसिस पे खाना होता है, और वो 1-2 मंथ के लिए लगातार, और ये आप छोड़े ही नहीं। क्योंकि हम जो मदर होती हैं ना, हमने बच्चे पैदा किए, घर के काम काज करती हैं और डाइट पूरी प्रॉपर नहीं ले रही, बैलेंस डाइट नहीं ले रही, तो कुछ ना कुछ कमी बॉडी में रहती है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ, आप इसी तरह ले लें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ले लें, तो ये भूलने नहीं है लेकिन, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद विटामिन डी की भी ज़रूरी नहीं है हर किसी को डेफिशिएंसी हो। गांव में रहने वाली औरतों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं, खुले सहनों में काम करती हैं। शहरों में रहने वाले और बंद घरों में, अपार्टमेंट्स में रहने वाली लेडीज़, और जो स्पेशली धूप लेती ही नहीं है, उनको विटामिन डी की कमी होती है। जैसे मैं हूँ, मैं बाहर कम निकलती हूँ, किसी काम से ही निकलती हूँ। तो बेहतरीन हल तो ये है, आजकल बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, आप किसी भी घर के कोने में जहाँ धूप आ रही है आप वहाँ पे बैठें, अपने बाजू एक्सपोज कर लें, अपनी जहाँ जहाँ तक ट्राउज़र ऊपर कर सकती हैं अपना ट्राउज़र ऊपर कर लें, अपने कोशिश करें बालों को अच्छे से बांध लें, और अपनी नेक, अपने शोल्डर को धूप लगवाएं, ताकि विटामिन डी आपको वहीं से मिल जाए। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा नहीं करी तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये विटामिन डी का इंजेक्शन है, इसको आप डायरेक्ट पी भी सकते हैं। आपने इसको तोड़ना है और डायरेक्ट मुंह में डाल लेना है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और ये बहुत अच्छा है। बायो डी के नाम से कोई भी ले सकते हैं, सनी डी के नाम से भी आता है, बायो डी के नाम से भी आता है, एक और आता है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, तो वो भी मैंने लिया हुआ है। और इसकी जो प्राइस है, अच्छा सेंगोबियान तो बहुत इकनॉमिकल होते हैं, इसकी जो प्राइस है ये है जी 205 रुपये का है ये। अच्छा, ये आपने एक हफ्ते में एक लेना होता है। अगर आपको स्वेर डेफिशिएंसी है, पट्ठों में खिंचाव है, गर्दन, सर, कमर के पट्ठे दुखते हैं, तो आप ये एक लेंगे
एक हफ्ते में एक बार, उसके बाद दूसरे हफ्ते एक लेंगे। 1 महीने का कोर्स करें, उसके बाद 15-15 दिन के गैप से आप 2 महीने में आप ये पूरे कर लें, तो आपके 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी की सप्लीमेंट्स हो जाएंगे। और उसके बाद छोड़ दें, कुछ गैप दें, और जब आपको लगे कि आप थोड़ा आप लो फील कर रही हैं, या 6 महीने बाद, साल बाद, ये फार्मूला रिपीट कर लें। मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने ऐसे रिकमेंड किया था, क्योंकि मुझे विटामिन डी का मैंने टेस्ट करवाया था तो कमी थी मुझ में। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये एक सप्लीमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसको सिंपल आपने पीना है हफ्ते में एक दफ़ा। एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप नहीं पी सकते, या 2 दफ़ा भी एटलीस्ट नहीं पी सकते। आपने एक हफ्ते में एक दफ़ा ही पीना होता है। मैं आपको बार बार याद इसलिए करवाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सब में जो एनर्जी है ना वो सही रहे। अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं, जिन लोगों को बहुत सर्दी लगती है, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी हफ्ते में एक ये पी लें ना, तो उनको थोड़ी सर्दी कम लगेगी, तो ये सेफ़ है। और बाकी बड़े बुज़ुर्गों को आप कोशिश करें कि वो भी धूप वगैरह लिया करें। उसके बाद ये कैल्शियम तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूध तो पीते नहीं हैं, और एक एज के बाद हमारी बॉडी को दूध अगर हम इंटेक करते भी हैं तो इतना लगता नहीं है। तो कोशिश करें ये कैल्शियम की टैबलेट डेली बेसिस पे, या एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्फेयर डेफिशिएंसी नहीं है तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी लें, और इसको तो घर में रखा करें। ये भी कोई इतनी महंगी नहीं आती, और सेहत से बढ़कर मैं कहती हूँ कोई चीज़ नहीं है। 330 की है, एक दफ़ा ले लें तो आपका काफ़ी दिन इससे गुजर जाएंगे, 10 डेज़ गुजर जाएंगे, उसके बाद 10 डेज़ बाद रिपीट कर लें। देखें, डॉक्टरों को फ़ीस देने और उनका कोर्स कंप्लीट करने से बेहतर है आप घर में अपना ट्रीटमेंट करें, और अपनी हेल्थ को, जिसे कहते हैं ना कि वो ये सप्लीमेंट से ही बेहतर करें। और इसके अलावा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डाइट भी अपनी अच्छी रखें। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे ना, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइफस्टाइल अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, और कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, नींद अच्छी लें, पानी का इंटेक अच्छा करें, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी बॉडी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर आपको इन सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस आप वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, डाइट भी अच्छी नहीं ले रहे, तो फिर आपने सारा दिन बेड पे बैठे रहना है। आपने यही शिकायत करनी है, हमसे कोई काम नहीं होता, हम एक्टिव नहीं हैं, हम हर वक्त लो फील करते हैं, चक्कर आते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद मैग्नीशियम भी, जिन लोगों के मसल्स में पेन होता रहता है और पट्ठों में खिंचाव रहता है, उनके लिए भी मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। ये भी आप चाहे दिन में एक दिन में एक ले लें, या एक ऑल्टरनेटिव डेज़ पे ले लें, एक दिन छोड़कर एक दिन। हर्बायोटिक्स का, न्यूट्रीफैक्टर का, ये सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, ये बहुत फेमस हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ले लेना चाहिए। ये 1000 रुपये के आएंगे। अच्छा, मैग्नीशियम जो है ग्लाइसिनेट करके भी आती है एक, उसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी है। अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, हर्बायोटिक्स में मिल जाएगा या न्यूट्रीफैक्टर का मिल जाएगा। तो देख लें आपने जो लेना है। तो हमारे पास ये, हम ये भी ले लेते हैं, ये भी इफ़ेक्टिव है इक्वली। उसके बाद जी, अगर आप अपनी स्किन के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, हम हमेशा जवान रहें, खूबसूरत रहें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोलाजन का आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये किसी भी कंपनी का आप ले लें, ये भी अच्छा है। और ये भी आप ऑल्टरनेटिव, जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन ले लिया, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ले लिया, तो इससे ये कि ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक रहती है, कोलाजन जो है। और इसके लिए एज देखें, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे पैदा हुए, आप 30 साल की हैं, अगर 30 साल से ऊपर फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये उस सूरत में कि जैसे आपके मसल्स में बहुत खिंचाव, असाबी कमज़ोरी और ये चीज़ें हैं, आप उस सूरत में लेंगे। उसके बाद ये जो है ना, ये जिसे कहते हैं शशकें हैं, अगर आपने खूबसूरत रहना है, स्किन का अपना आप ख्याल नहीं रखते, वो डल है या बहुत केयर करने वाले हैं, तो फिर आप कोलाजन ले लें। बायोटिन इधर अभी नहीं है, हमारा ख़त्म हुआ है। बायोटिन भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, उससे आपके नेल्स, आपकी स्किन और आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ मदर्स कंप्लेन करती हैं हमारे बाल बहुत टूटते हैं, हम क्या करें। मैंने उसके लिए एक हेयर ऑयल बताया हुआ है ऑलरेडी, आप वो यूज़ करें। उसके अलावा आप कोशिश करें कि बायोटिन के सप्लीमेंट्स भी लें, वो भी आते हैं, जिससे आपके नेल्स, आपकी बोन्स और आपके जिसे कहते हैं कि बाल, आपकी स्किन अच्छी रहती है, वो भी ले लें। यहाँ पे मैं कोई पिक्चर अटैच कर दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो बायोटिन के नाम से आती हैं सप्लीमेंट्स। इसी तरह हर्बायोटिक्स में भी होगा, न्यूट्रीफैक्टर में भी होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनीज़ वो भी काम ज़रूर करती हैं, क्योंकि ये एक जनरल सब लोगों का मसला है।
सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह कमेंट्स में आप सबको रिप्लाई करती हूँ और इस बार भी करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।